हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए हुए हैं कक्षा 12 सामान्य हिंदी में मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, मॉडल पेपर। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या आपको पढ़ना और क्या आपको नहीं पढ़ना, और किस अध्याय से कितने कितने क्वेश्चन और कितने अंक के पूछे जाएंगे। आज के वीडियो हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट हैं इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रहे हैं उसे आप पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। या फिर दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2022 की जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से उस ग्रुप को आप लोग जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि इस बार आपका 30% सिलेबस कोरोना महामारी की वजह से कम किया गया है, यानी जो 70% सिलेबस बचा है उसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो सिलेबस है ये आपके 30% कम किए गए सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको पढ़ना क्या क्या नहीं है ध्यान सुनिएगा। जिसमें कि गद्य में ध्यान सुनिएगा, गद्य में आपका कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का रॉबर्ट नर्सिंग होम नहीं पढ़ना है, हरिशंकर परसाई का निंदा रस नहीं पढ़ना है। और बात कर लेते हैं काव्य में, तो काव्य में मैथिली शरण गुप्त का जो गीत है वो अब आपको नहीं पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का भी जो गीत है वो नहीं पढ़ना है आपको। सुमित्रा नंदन पंत का जो परिवर्तन है वो आपको नहीं पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर का जो पूर्वा और उर्वशी था ये अब आपको नहीं पढ़ना है। किसमें भाई? काव्य में। इतना चीजें आपको अब नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब कथा साहित्य हेतु निर्धारित जो पाठ्यक्रम उसमें क्या क्या है भाई? शिवानी जी द्वारा जो लिखा गया था लाठी था, अब वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद संस्कृत में आपके संस्कृत दिग्दर्शिका में भोजनस्योदार्यम आपको अब नहीं पढ़ना है। संस्कृत व्याकरण में संज्ञा में आपका राजन जगत और सरित ये आपको नहीं पढ़ना है। सर्वनाम में सर्व ईदम यद ये सब आपको नहीं पढ़ना है। काव्य सौंदर्य के तत्व में भ्रांतिमान और एवं संदेह ये आपको अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतना आपका खत्म हो गया है, ये जो कि 30% सिलेबस में आपके था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 70% सिलेबस जो आपको पढ़ना है, और कितने किस किस अध्याय से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने अंक के, अब उसको हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये 70% सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसी में हम बताएंगे कि कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए समझ लीजिएगा एक बार अच्छे से, ताकि आप उसी तरीके से पढ़ें और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें। तो दोस्तों एक ही प्रश्न पत्र होगा 100 अंक का, ठीक है। तो खंड क के लिए बात करते हैं, जिसमें खंड क में 50 अंक का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और ये आपके क्या रहेगा? हिंदी से रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं भाई यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, पेपर में पहला क्वेश्चन जो मिलेगा वह हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से मिलेगा। और इसमें जो रहेगा आपसे पूछा क्या जाएगा, ध्यान सुनिएगा, गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युग के प्रवर्तक लेखक एवं उनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और वो क्वेश्चन रहेगा 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन रहेगा, 1 अंक का रहेगा, तो टोटल कितने हो गए? 5 अंक यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हिंदी काव्य साहित्य के, ठीक है। हिंदी काव्य साहित्य के विकास से पूछा जाएगा। इसमें भी वही पूछा जाएगा विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी कृति यानी कि रचना पर आधारित आपसे बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। इसमें भी बहुविकल्पी और इसमें भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ से भी आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1 अंक का, तो टोटल यहाँ से आपके कितने हो गए? 5 अंक। तो दोस्तों ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है आपका ऑब्जेक्टिव है, और दोनों से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल कितने हो गए? 10 क्वेश्चन और 10 अंक के। अगर यहाँ से बहुविकल्पी आप 10 अंक सही कर लेते हैं तो मान करके चलिएगा कि 90+ क्वेश्चन आप आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुविकल्पी बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको आगे पीछे करके, और सही कर लेते हैं क्योंकि उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन में नंबर नहीं कटता। अगर सही ऑप्शन आप टिक करेंगे तो पूरा नंबर मिलता है, और ये फायदा आपके लेकर के आएगा परसेंटेज बढ़ाने में, ठीक है। मैथ की तरह हिंदी में भी नंबर उठेगा जब आप बहुविकल्पी क्वेश्चन सही कर लेते हैं पूरा तब। अभी हम आपको बताएंगे कि टोटल कितने बहुविकल्पी आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन यहां से होंगे आपके बहुविकल्पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके पाठ्यक्रम पर निर्धारित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। ध्यान सुनिएगा, और ये ध्यान सुनिएगा, जैसे गद्यांश दिया रहेगा, देने के बाद आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है।
5 क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का रहेगा, ठीक है, 2-2 अंक का रहेगा। तो टोटल यहाँ से कितने हो जाते हैं, 10 अंक यहाँ से भाई आपके बन जाते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान होता है और गद्यांश का आंसर देना बहुत ही सिंपल होता है। इसमें करना क्या होता है, गद्यांश को आप अच्छे से पढ़िएगा। पहले तो इसमें आपका पाठ का नाम और शीर्षक का यानी कि लेखक का नाम पूछता है, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और बाकी कुछ 3 से 4 क्वेश्चन आपसे इसी जो गद्यांश रहेगा इसी को पढ़ेंगे, इसी में आंसर वो छिपा रहता है, उसी को पढ़ करके आपको देना होता है। आप पढ़ेंगे आपको आंसर समझ में आ जाएगा, आप दे सकते हैं आसानी से आने वाले समय में। यानी कि दोस्तों कल हो सकता है कि गद्यांश का इंपॉर्टेंट लेकर के आए और आपको बताएं किस तरीके से गद्यांश का आंसर दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ बात हो गई। इसी तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांश यानी कि काव्य से आपका जो वो कविता नहीं होता है उसको दिया रहेगा और उससे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 अंक का ये भी रहेगा। तो यहाँ से भी आपके हो गए आपके 10 अंक। और ये सब क्वेश्चन जो है इससे नंबर पूरा उठता है, इस पर क्वेश्चन में नंबर जो है नहीं कटता है अगर आप सही करते हैं तब, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपके कितने हो गए 10 अंक, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। 5 में आपको क और ख करके मिलेगा। पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखक का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां लिखना होता है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में, यानी कि दोस्तों 80 शब्दों में ही लिखना है, यानी 1 से 1.5 पेज में आपका हो जाएगा। और इसको इस तरीके से लिखना है कि मुख्य चीज़ें आपको 80 शब्दों में ही आपको लिख देना है। आप विस्तार में मत लिखिए, क्योंकि अगर विस्तार में लिखेंगे तो नंबर कितना मिलेगा भाई 5, ठीक है, अंक मिलेंगे इस पर 5 और आप समझ जाएगा तो आपको कोई दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो 80 से 100 शब्दों में अच्छे से हेडिंग डाल के इसको आपको लिखना है। हम बता देंगे कैसे आपको लिखना है आगे आने वाले समय में, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के ख में आपको पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां लिखना है, वही जीवन परिचय, और ये भी आपका कितना रहेगा 80 शब्दों में, इसको भी आपको लिखना है। यहाँ से भी आपके हो जाते हैं 5 अंक। यानी दोस्तों 2 ठो आप जीवन परिचय लिख देंगे तो 5-5 अंक के आपके यहाँ से नंबर जुड़ जाएंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको मिलेगा पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, यानी जो कहानी वाला जो आपके बुक है उससे आपसे पूछा जाएगा और इसका भी अधिकतम सीमा कितना रहेगा 80 शब्दों में इसका भी देना होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य के कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का आपको चरित्र चित्रण लिखने के लिए यहाँ पर आता है। तो चरित्र चित्रण आप जानते हैं और हम बता देंगे कौन कौन से चरित्र चित्रण इंपॉर्टेंट है जिसको कि आपको लिखना है, ठीक है। जो बताएंगे वो आप तैयार कर लेंगे, उसमें आपका हो जाएगा और इसको भी 80 शब्दों में ही लिखना है, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ से ये टोटल खंड आपके क से टोटल 50 अंक यहाँ से आपके पूरा हो जाते हैं, ठीक। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आपका आ जाता है खंड ख आ जाता है जो कि 50 अंक का होता है। इसमें दोस्तों आपके संस्कृत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके हिंदी ग्रामर से यानी हिंदी व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का क आपको मिलेगा कि पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना होता है और ये आपके 7 अंक का रहता है। इसमें 2 अंक जो होता है आपके संदर्भ के लिए दिया रहता है और 5 अंक आपका हिंदी में अनुवाद करने के लिए यहाँ पर दिया रहता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ख में कि पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद का संदर्भ से आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है। ये भी आपका 7 अंक का ही रहेगा और संदर्भ पर आपको 2 अंक, हिंदी में अनुवाद करने के लिए 5 अंक यहाँ पर दिया रहता है, ठीक है। जो संस्कृत में आपके पद रहते हैं जो कि कविता यानी संस्कृत में जो आपकी कविता दिए रहते हैं उसके लिए यहाँ पर कहा गया। तो इसमें भी हम आपको इंपॉर्टेंट बता देंगे, उतना आप तैयार करके जाइएगा, एग्जाम में उसी में से क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसके बाद भाई आपका शुरू हो जाता है हिंदी व्याकरण। तो इसमें आपको लोकोक्ति एवं मुहावरों के अर्थ का वाक्य प्रयोग आपको लिखना होगा और ये आपके क्या होता है एक अंक के यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा क्रम संख्या यानी 10 एवं 11 आपके क्या बहुविकल्पी आपसे पूछे जाएंगे, यानी आपको ऑप्शन दिया रहेगा उसको आपको टिक करना होता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। फिर अगला आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसमें आपको संधि दिया रहेगा जिसमें कि दीर्घ, गुण, यड़ या अयादि में से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का आपको संधि विच्छेद करना होता है। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट हम आपको बता देंगे, तैयार कर लीजिएगा। 3 अंक यहाँ से आपके मिल जाएंगे। इसके बाद ख है आपका कि संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान करना, संज्ञा में आपको आत्मन और नामन का ये आपको तैयार रखना, इसी से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के क्रम में आपको शब्दों में सूक्ष्म अंतर आपको बताना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा का अंतर होता है। सूक्ष्म अंतर आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 अंक का रहेगा, इसको आपको बताना होता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के ख में आपको अनेकार्थी शब्द आपसे पूछेगा, इसमें भी 2 अंक का रहेगा, यानी एक शब्द का अनेक अर्थ होता है वो आपको लिखना होगा। इसके बाद 11 के ग में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको लिखना होता है और ये 2 क्वेश्चन रहेगा और 2 अंक का यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसके बाद घ है आपको वाक्यों में त्रुटि मार्जन, यानी कि वाक्यों में जो त्रुटि होती है जिसमें कि लिंग, वचन, कारक, काल एवं वतनी में जो भी त्रुटियां होती है उसको आपको सही बना करके लिखना होता है, 2 अंक यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 12 का आ जाता है जिसमें कि आपको क में आपसे पूछता है कि रस, यानी रस का आपको परिभाषा देना। रस में आपको क्या क्या पढ़ना है, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस के आपको लक्षण और उदाहरण यहाँ पर आपको देना होता है, 2 अंक यहाँ पर रहेगा। इसके ख में आपको अलंकार पूछेगा, शब्द अलंकार में आपको क्या क्या पढ़ना है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, इसका परिभाषा कोई एक पूछेगा, परिभाषा आपको देना होगा और इसका उदाहरण भी आपको बताना होगा, ठीक है, लक्षण से उदाहरण बताना होगा। इसके बाद अर्थालंकार में आपका उपमा, रूप, उत्प्रेक्षा के लक्षण यानी परिभाषा और इसका उदाहरण आपको देना होगा, ठीक है। इसके बाद ग है आपका छंद, छंद में आपको 3 ही पढ़ना है, 3 से 4। मात्रिक है, मात्रिक छंद में आपको कौन कौन, चौपाई, दोहा, सोटा और कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण आपको पढ़ना है, 2 अंक यहाँ से। और इसके बाद लास्ट वाला आपका रह जाएगा पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में आपको किसी 2 ठो दिया रहे, एक आपको करना होगा 6 अंक का, वो रहेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद दोस्तों पत्र लेखन जैसे में यहाँ पर दिया है नियुक्ति, नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आपसे पूछ सकता है। बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण ले, ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों ये सेकेंड वाला बहुत ही ऋण लेने के लिए संबंधित आपसे यहाँ पर पत्र लेखन आपसे पूछता है। या अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को आप प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे, इससे आपको होता है। तो ये आपको हम बता देंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट, एक बार इसका लिखने का तरीका समझ जाएंगे तो आप आसानी से किसी भी टॉपिक पर रहेगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 14 जो कि निबंध रहता है, जिसमें कि आपसे क्या पूछेगा, विज्ञान पर, वाणिज्य पर, कृषि पर, ठीक है, शिक्षा पर, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण से संबंधित ये क्वेश्चन पूछता है और ये आपका रहता है 9 अंक के। तो इसमें जो होता है निबंध लेखन में हम इंपॉर्टेंट बता देंगे। तो इसमें कुछ हेडिंग कॉमन रहती हैं और हेडिंग डालकर अगर आप लिखेंगे, जैसे कि प्रस्तावना हो जाता है, पहला हेडिंग मुख्य रहेगा इसमें प्रस्तावना, किसी मूवी का ट्रेलर होता है उसी तरीके से आप निबंध लिखेंगे तो उसमें आपका पहला मुख्य हेडिंग प्रस्तावना ही डाला जाता है, ठीक है। किसी पर भी लिखेंगे लेकिन प्रस्तावना आपका मुख्य रहेगा, ठीक। चलिए ये आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पर पाठ्य वस्तु कुछ दिया हुआ है जो कि आपको पढ़ना है। तो देखिए गद्य में कौन कौन से आपको अध्याय पढ़ने थे, वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक का फूल, और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता पढ़ना, एपीजे अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित अंश। ये आपके ये 4 अध्याय हैं आपके हिंदी गद्य में आपको पढ़ने। इसके बाद काव्य में आपके 7 हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का पवन द्वितीया पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु आपको पढ़ना है, सुमित्रा नंदन पंत का नौका बिहार बापू के प्रति पढ़ना, महादेवी वर्मा का गीत पढ़ना है, रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य पढ़ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे का मैंने अविति बनकर देखा, हिरोशिमा, ये आपको यहाँ पर काव्य में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद इसी में से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम, जैसे में कथा से आपका कौन कौन सा, जयनंद कुमार का ध्रुव यात्रा आप जानते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु का आपका पंचलाइट, और अमरकांत जी का बहादुर, ये तीनों कहानी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा या फिर इसका वीडियो आपको दे देंगे, वहाँ से आप तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि ज़्यादातर आपसे कहानी ही सारांश पूछता है लिखने के लिए, तो आप सारांश 80 शब्दों में अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है। या उसी कहानी का एक अथवा करके रहेगा आशय व्यक्त करने के लिए, तो आशय के लिए मत कर रखिएगा, आप सारांश लिखेंगे तो आप जल्दी लिख करके खाली हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान सुनिएगा, जो खंड काव्य है, ठीक है, और उसका प्रकाशक और अनुवादित जिले, यानी कि दोस्तों मुक्ति यज्ञ लेखक जो लिखे, ये आपका प्रकाशक है, और ये कौन कौन से जिले में पड़ता है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, तो ये आप मिला लीजिएगा। इसका अभी जस्ट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको मिला लीजिएगा कि आपके जिले में कौन सा इसमें से आपको लिखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो ये आप लिखिए और तुरंत अभी वीडियो को पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसको पहले देख लीजिएगा किस जिले में कौन सा यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है। ये पुस्तक का नाम यहाँ है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसी में से और जो जिला आपका रहेगा वहीं आपको यहाँ पर पढ़कर वहीं एग्जाम में आपको उसी का क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना रहेगा, ठीक है। मिला लीजिए फटाफट, ठीक।
तो दोस्तों आई होप कि आपका ये सेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी हम दोस्तों कल इसका इंपॉर्टेंट हिंदी का लेकर के आएंगे और हर सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।